नमस्कार, स्वागत है मार्केट प्रीव्यू की नई वीडियो में। आज निफ्टी ने काफ़ी परेशान किया, निफ्टी बैंक ने भी परेशान किया। दोनों में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई, नीचे आई, सेबी का कुछ रूल भी आ रहा है। सेबी की न्यूज़ बहुत आ रही है आजकल स्मॉल कैप, मिड कैप को लेके, इसीलिए उनमें प्रेशर भी आया। तो देखते हैं मार्केट प्रीव्यू क्या बता रहा है। हाल-फिलहाल में प्रेशर है। बड़े स्टॉक्स बहुत ज़्यादा नहीं गिरे, तो आपके पास अगर लार्ज कैप्स बहुत ज़्यादा हैं, तो आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव नहीं होगा, लेकिन आपके पास स्मॉल कैप, मिड कैप है, तो काफ़ी लाल हो गया होगा। निफ्टी फिफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी फिफ्टी हमने जो ड्रॉ कर रखी है 22,000 की लाइन जो है अभी भी सपोर्ट कर रही है, नीचे आया है। एक सपोर्ट हल्का सा यहाँ पर ज़रूर है। कितना सपोर्ट होता है वो तो आगे चल के देखेगा। 22,000 समझ लीजिए कि 22,225 है, वही हमारा सपोर्ट है। टूट गया तो नीचे 22,000 का सपोर्ट है। तो 22 के सपोर्ट के साथ हम बने रहेंगे निफ्टी के लेवल्स में। यूएस का मार्केट भी देख लेते हैं, कुछ खास इंप्रूवमेंट है नहीं। एक बार क्विकली अगर हम देख भी लें, तो चाहे एस&पी हो, उसमें भी मूवमेंट नहीं है, चाहे नैस्डैक हो, उसमें भी कोई खास मूवमेंट नहीं है, थोड़ा-सा प्रेशर में ही है, जबकि गैप डाउन हुआ सब के सब। डाउ जोन्स में, लेकिन हाँ, वोलेटिलिटी इंडेक्स देखिए, विक्स जो है वो बढ़ा हुआ है, बट जब तक इनका मार्केट क्लोज़ होगा, तब तक थोड़ा-सा कूल ऑफ भी हो जाएगा। यूएस का मार्केट यहाँ हमारे रात के 2, 3, 4 बज जाएँगे तब क्लोज़ होगा। तो हो सकता है कि कूल ऑफ हो जाए, लेकिन अभी वोलेटिलिटी बढ़ती हुई दिख रही है। स्टॉक्स ज़रूर पिट रहे हैं। कमोडिटी ब्रेंट वेंट, क्रूड वूड कुछ ऐसा मूव नहीं कर रहा है। 2 ही चीज़ मूव कर रही है, एक है गोल्ड, जिसको पता नहीं नीचे से उसके रॉकेट लग गए हैं, वो अलग ही आसमान में जा रहा है वो। और दूसरा है बिटकॉइन। बिटकॉइन चाहे क्रिप्टो करेंसी, चाहे बिटकॉइन ले लीजिए, चाहे इथेरियम ले लीजिए, दोनों एक अपने हाई बना रहे हैं। क्या इसका रीज़न है? गॉड नोज़। तो निफ्टी में देखते हैं कल क्या होता है। यूएस में से अभी ग्लोबल क्यूज़ कुछ नहीं मिल रहे हैं, थोड़ा प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो 22 के देखेंगे कि इस प्रॉफिट पे इस अगर इस लेवल को बीच करेगा तो फिर जाके देखेंगे। नीचे के लेवल हमको पता ही है, हमने बहुत बार देखा है 21,800, 21,500। फिलहाल 22,000 पे कॉन्संट्रेट करेंगे। इसके अलावा बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में देखिए अ, वो प्रेशर आया जो आना भी था, देखिए इस लेवल पे जा रहा है, अपने ऑल टाइम हाई के आस-पास जा रहा है। एक बड़े से गैप डाउन को फ़िल कर रहा है। थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे करना बनता भी हो सकता है कि मुझे लग रहा है वापस इस लेवल पे 46,538 पे ज़रूर आएगा। प्री इलेक्शन रैली है, इलेक्शन कभी भी अनाउंस हो सकते हैं। उससे तो पहले थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग बनती भी है कि नेक्स्ट रू जो गवर्नमेंट आएगी वो क्या फैसला लेगी। थोड़ा बहुत देखिए, प्रॉफिट वही जो आपने जेब में भर लिया, नहीं वो क्या, उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो स्मॉल कैप 100 देख लेते हैं। निफ्टी स्मॉल कैप 100 में देखिए अच्छी खासी प्रेशर है, 2% नीचे था, और 2% नीचे होने के बावजूद देखिए कितना, जो आपके पास स्मॉल कैप, मिड कैप होंगे वो और भी ज़्यादा नीचे होंगे जब इंडेक्स 2% नीचे है तो। तो याद रखिए, आपने सपोर्ट लेवल के बहुत ही पास है, एक हल्का-सा लेवल और नीचे हल्का-सा है। अगर इसके पास कहीं गया, इसको बीट कर दिया तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है। तो देखेंगे, बहुत क्लोज़ है, हल्का-सा पुशबैक तो ज़रूर मिलेगा। इसके अलावा निफ्टी पीएसयू, इसमें भी आज अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग थी, बट ये पहले ही इतने चल चुके हैं। और शायद मेरे को याद है, अगर कोटक इक्विटीज़ की तरफ से इसमें एक रिपोर्ट आई थी, जहाँ वो बोल रहे थे कि जो गवर्नमेंट पीएसयू हैं, वो पीएसयू स्टॉक्स हैं, वो बहुत ऊपर जा चुके हैं, और उन्होंने कुछ कॉशन वाली रिपोर्ट दी है कि इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, प्रॉफिट लेके निकलिए। तो थोड़ा बहुत रिपोर्ट का इफ़ेक्ट तो पड़ता ही है, इसलिए ये भी नीचे ही था। इसके अलावा कल हमने देखे थे कौन से स्टॉक्स, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व। आज बजाज फाइनेंस ऊपर ज़रूर ओपन हुआ, लेकिन वापस आते-आते ऑलमोस्ट वहीं आ गया जहाँ प्रीवियस क्लोज़ हुआ था। हम इसको देख रहे थे बेसिकली डेली की जगह, हम इसको वीकली बेस पे देख रहे थे। और वीकली बेस पे हम क्या देख रहे थे, सबसे पहले तो हमको दिख रहा है एक हेड एंड शोल्डर जिसका ब्रेकडाउन हमको देखने को मिल रहा है। तो हम देख रहे हैं कि कहाँ ये रेस्ट हो रहा है। फिलहाल 6500 के लेवल के आस-पास ये बनने की कोशिश कर रहा है। अगर नीचे वाला आया 56 57 या 55 के आस-पास, 5500 पर आया, 55 5500 पर आया, तो ये तो पार्ट हो जाएगा बल्क बाइंग का। यहाँ मैं हो सकता है कि अपनी एफडी भी तोड़ दूँ। तो देखेंगे इसको आगे चल के। बजाज फिनसर्व को भी हमने देखा था कि शॉर्ट टर्म पे आप देखोगे तो किस तरीके से एक लोअर लो लोअर बनाया जा रहा है, और हमने इसको कंपेयर किया था किसके साथ, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के स्टॉक के साथ। तो उसमें भी इस तरीके से पैटर्न देखने को मिल रहा है, इसको बीट नहीं कर पा रहा है। आज देखिए फिर एक लंबी सी विक बनी, इसको यहाँ से मीट किया, रेजिस्टेंस मिला, वापस नीचे आ गया। तो इसको बीट करना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन अच्छी बात ये है कि यहाँ पर एक जो लेवल आपको दिख रहा है, ये 1540 का, इस लेवल पे इसको सपोर्ट मिल रहा है। अगर इस लेवल को सपोर्ट ब्रीच कर देगा तो फिर देखेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगर इस लेवल से 5-10% नीचे जब भी मिले तो मैं 5-6 स्टॉक्स करके थोड़ा बहुत भर लूँ। देखिए, बजाज कंपनियाँ फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है। सोना कॉमस्टार को हमने कई बार देखा है वीकली, मंथली बेसिस पर। आज भी उसने 700 के लेवल को ऑलमोस्ट टच करके ब्रेक करके वापस नीचे आ गया। ये लेवल आपको यहाँ ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब इसको आप वीकली बेस पे कन्वर्ट करोगे ना, तो आपको ज़रूर दिखाई देगा कि ये लेवल जो है इसको बीट करना कितना आसान है। 700 को इसको बीट करके वीकली बेस पर, याद रखिए अभी तो वीक में 1 ही दिन हुआ है। इसको बीट करके इसके ऊपर कंसोलिडेट करके इसके ऊपर क्लोज़ करना पड़ेगा, वॉल्यूम भी दिखानी पड़ेगी जो अभी मिसिंग है। उसके बाद इसमें
मूवमेंट जो आएगा वो अच्छा होगा और फिर एक नए हाई में जाएगा। फिलहाल आप देखोगे तो इस तरीके से एक चैनल में एक ट्रेंड कर रहा है, बेसिकली ऊपर ही ऊपर जा रहा है। देखते हैं कि इस चैनल को बीट करता है कि क्या होता है। लेटेंट व्यू में देखिए एनालिसिस सही साबित नहीं हुई। ज़रूरी नहीं कि आप जब भी एनालिसिस करो तो सही साबित हो। ब्रेकआउट की कुछ हमारी एक्सपेक्टेशन थी, नहीं हुआ, उल्टा वापस नीचे रेजिस्टेंस के पास आ रहा है। बट अ, लेटेंट व्यू में मैं पहले ही प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ, हमने पहले ही एनालिसिस किए। इस राउंडिंग बॉटम की का पूरा गेम हम यहाँ से लेके यहाँ तक का लेवल इसमें खेल चुके हैं। यहाँ पे 2 इश्यूज़ थे, एक तो लॉन्ग टर्म पे ये रेजिस्टेंस था, इसको बीट करना था, नहीं किया। अब मैंने यहाँ पे फिर इन्वेस्टमेंट की थी, क्यों? क्योंकि वीकली बेसिस पर आपको जो रेजिस्टेंस था, सपोर्ट था, वो दिख रहा है। देखिए लंबी-लंबी विक्स बनी हुई है, इसके नीचे क्लोज़ नहीं हो रहा है। लेकिन पिछले वीक एक रेड कैंडल बनी जो काफ़ी नीचे गई और आज भी नीचे गया। और अभी वीक पूरा नहीं हुआ है, हो सकता है रिकवर भी कर जाए, बट स्टिल एक नेक्स्ट लेवल जो है हमको 450 पर एक नेक्स्ट लेवल दिख रहा है। नहीं तो आप देखोगे कि ऊपर जाता है, नीचे आता है। हो सकता है कि ये लोअर लो बनाए और यहीं कहीं से मूव कर जाए अगले वीक्स के लिए। तो अगर इस तरह से होता है तो इस तरह से एक पैरेलल चैनल बन जाएगा जहाँ ये बार-बार ट्वीट क्यों निकल रहा है मुँह से, आई डोंट नो। ट्रेड कर रहा है, इसी तरह से ऊपर ट्रेंड बनाएगा। जिस तरह के लोअर लो बनाते हुए आता है, अपर जाता है तो हायर हाई, हायर लो बनाते हुए जाएगा। तो इस तरह से देखेंगे। पर फिलहाल शॉर्ट टर्म पे अगर हम देखें तो शॉर्ट टर्म पे हमारी एनालिसिस जो थी वो ठीक नहीं रही और वापस नीचे आ रहा है। हमारा एक्सपेक्टेशन था कि यहाँ से ये ऊपर रीटेस्ट करके ऊपर जाएगा। फिलहाल नहीं गया, बट अगर 450 के लेवल पर आया तो फिर देखेंगे। लेटेंट व्यू फिलहाल फंडामेंटली इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है, इम्प्रूव नहीं कर रहा है। ना यूएस अपने इंटरेस्ट रेट कम कर रहा है, पता नहीं कब कम करेगा। कोई कह रहा है जून में, कोई कह रहा है जुलाई में, अगस्त में। बेसिकली इलेक्शन ईयर आ गया है, झक मार के इनको इंटरेस्ट रेट कम करना ही पड़ेगा। आर्किन केमिकल्स, मैंने सिर्फ़ आर्किन केमिकल्स इसलिए खोला है, आपसे पूछने के लिए कि आपने प्रॉफिट बुकिंग की। देखिए, हेड एंड शोल्डर वापस गया ऊपर, 840 का टारगेट था, मीट किया, वापस नीचे आ गया। इसीलिए आपको प्रॉफिट बुक करना है, वरना हमेशा की तरह मैं फिर रिपीट करूँगा, आप सवार हो जाएँगे रिग्रेट एक्सप्रेस में। मैंने पार्शियल बुक प्रॉफिट बुकिंग की थी, पूरी बुक नहीं की, वापस नीचे आ गया। तो थोड़ा अफ़सोस ज़रूर है कि काश पूरी कर ली होती, पर आपको तब नहीं पता होता कि यहाँ से ऊपर जाएगा नीचे, इसलिए आपको पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करनी है। तो रिग्रेट एक्सप्रेस पे मैं पूरी तरह सवार नहीं हूँ, बट हाँ, अगर आपने प्रॉफिट बुकिंग की नहीं की इस एनालिसिस के बेस पर, तो आप ज़रूर होंगे। इसके अलावा सोलर विनयार्ड्स में हमने एनालिसिस की थी कि हम देख रहे थे कि पहले चैनल को, क्या इस चैनल के आस-पास जाएगा? यहाँ इसने पिन बार ज़रूर बनाया था, लेकिन वापस के नीचे के लेवल पर आ गया। अब ये 500 के लिए मैं वेट कर रहा हूँ 500 के लेवल पे इसको आने के। अगर ये 500 के लेवल पर आ गया, तो मैं इसमें इन्वेस्टमेंट कर डालूँगा। मेरे पास फंड मैंने सिर्फ़ कुछ छोटा से फंड जो है 16 के लिए बचा के रखे हुए हैं। इस लेवल पर आ गया, तो ठीक है, हो सकता है कि इसके नीचे भी चला जाए, बट मैं इस 500 के पॉइंट पे रेडी हूँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इस पैरेलल चैनल को वापस यहाँ सपोर्ट करके मेरा मानना है कि वापस एक नेक्स्ट हायर हाई ज़रूर बनाएगा और बहुत ही अच्छी प्लेस्ड है, फंडामेंटल भी अच्छे हैं, कंपनी भी अच्छी है। हाँ, हालाँकि पीई बहुत ज़्यादा है, इसीलिए एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज़्यादा है, बट ठीक है। रिज़ल्ट भी अच्छा आया था इसका। इसके बाद देखेंगे कैम्स। कैम्स हमने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है बहुत पहले से ही। अ, हमने इसको पिछली बार एनालाइज़ की, तो ये हायर हाई 3200 के आसपास 3000 के ऊपर चला गया था। अब हमें लगा कि ये ऊपर अपना ऑल टाइम हाई बनाएगा, लेकिन वापस रिटेस्ट करने आ ही गया और रिटेस्ट करके देखिए आज 3.5%। वो दिन जिस दिन मार्केट में आग लगी हुई थी, मार्केट गिरा हुआ था, सब रेड था, ये ऊपर था। अगर आप इसको कन्वर्ट कर लोगे वीकली बेसिस पर, तो वीकली बेसिस पर इसमें 2 चीज़ देखने को मिल रही है। एक एक तो इसने यहाँ पर एक इवनिंग स्टार टाइप का पैटर्न बना दिया। आप देखो, इस यहाँ पे एक बड़ी-सी ग्रीन कैंडल, एक डोजी, फिर एक रेड कैंडल। ये एक ट्रेंड रिवर्सल का साइन है, तो हो सकता था यहाँ पे नीचे भी चला जाए। लेकिन इसने तुरंत इस सपोर्ट पर बना, इस सपोर्ट का सपोर्ट लिया और आज 3.5% ऊपर गया। अब देखना ही क्या है अगेन कि ये वापस ऊपर-ऊपर जाता है कि नहीं जाता है। तो हमने तो प्रॉफिट बुक की हुई है, पार्शियल इसमें फिर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। 3750 यानी अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई के पास ज़रूर जाएगा। अगर गया तो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, नहीं नीचे आया तो भैया स्टॉप लॉस लगाए, एग्ज़िट। याद रखिए मेरी तरफ से कोई भी पुश नहीं है बाय सेल के लिए, ये सिर्फ़ एक एनालिसिस है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूँढने की प्रैक्टिस है, ताकि हमें कोई बेवकूफ़ ना बनाए टीवी पे आके कि मुझे आज फीलिंग आ रही है, मेरा गट ऐसा बोल रहा है और मेरे को ऐसा इंट्यूशन हो रहा है। हमको लेवल्स पता होने चाहिए। इसके बाद देख लेते हैं केफिन टेक। केफिन टेक हम क्यों देख रहे हैं? क्योंकि केफिन टेक की आदत है एक सपोर्ट, एक बेस बनाता है, फिर मूव करता है। फिर एक बेस बनाता है, फिर एक बेस बनाता है, फिर मूव करता है। ये इसकी आदत है। केफिन टेक मुझे लग रहा था यहाँ बेस बनेगा और यहाँ पे बेस बनेगा भी। पिछली बार मूव कर गया, वापस ज़रूर आ गया है। अब कल वापस नहीं जा सकता है, क्यों? क्योंकि अब हम चलेंगे ट्विटर पे। सोशल मीडिया खोलेंगे, यतिन मोता का जो ब्लॉक डील का जो ट्रैक रिकॉर्ड है 100% है। आप नहीं फॉलो करते तो प्लीज़ फॉलो करिए, मैं तो फॉलो करता हूँ। तो इन्होंने बताया कि कोटक बैंक जो है 2% सेल बेच सकता है ब्लॉक डील में। अ,
34.7 लाख शेयर्स बेच सकता है। ये देखिए 5% के डिस्काउंट पे बेचेगा। अगर ब्लॉक विंडो में हो गया तब तो ठीक है, नहीं तो वरना फिर काफ़ी नीचे आएगा। अगर आप देखोगे कोटक महिंद्रा के पास 9.8% है, अगर 2 बेच देंगे तब भी अच्छा खासा रहेगा और अच्छी बात है। अगर आप कोटक को देखोगे तो काफ़ी नीचे आया हुआ है। पिछली बार जब ब्लॉक डील हुई थी, अगर आपको नहीं याद तो ये देखिए, ये जो बड़ी-सी दिख रही है ये ब्लॉक डील हुई थी। इसके बाद शेयर गिरा था, लेकिन फिर उस शेयर के जो मूवमेंट था वो देखिए कहाँ पर है। तो क्योंकि एक डुओपोली हम बिज़नेस में हैं, कैम्स, केफिनटेक 2 ही हैं जो आरटी सर्विस प्रोवाइड करती हैं, बैकएंड सर्विस म्यूचुअल फंड्स के लिए प्रोवाइड करता है। जिस तरह से म्यूचुअल फंड का इन्फ्लो है वो एक अलग ही लेवल पे पहुँचा हुआ है। अब केवाईसी और बाकी सर्विसेज़ प्रोवाइड करने लगे। तो अगर इस लेवल पे आ गया 614 पर, याद रखिए 614, और अगर और डिस्काउंट पे आ गया, मान लीजिए ₹600 पे आ गया, तो ईज़ी बाय होगा मेरे लिए। मैं तो इसको डेफ़िनिटली बाय करूँगा और मैं इनिशियली बाइंग से तो मेरा डबल भी हो चुका है, पर मैं कई बार इसको बीच-बीच में चंक बाय कर चुका हूँ। तो फिर डेफ़िनिटली मैं कुछ स्टॉक्स अपने पास ज़रूर रखूँगा। वैसे भी अपन बहुत ही छोटे रिटेलर्स हैं, 4-5 स्टॉक्स, इससे ज़्यादा हम खरीद भी नहीं पाते, तो हमारी कोशिश यही रहेगी। टाटा पावर और टाटा केमिकल दोनों हम देख रहे थे, टाटा सन्स के आईपीओ के बाद न्यूज़ में। टाटा पावर में तो बिल्कुल भी नीचे नहीं आया, लेकिन हम इसको कल भी हमने डिस्कस किया था कि 50 डे मार्क पे देखेंगे। अगर ये 50 डे मार्क के आस-पास आया, तो फिर हम देखेंगे कि इसमें क्या करना है। इसमें तो ऐसा मूवमेंट नहीं आया, लेकिन टाटा केमिकल्स में बहुत ही खतरनाक मूवमेट आया। टाटा केमिकल्स को भी हम एक बार देख लेते हैं। तो वापस नीचे आया, आने दीजिए नीचे जितना अरेस्ट होता है। आज तो सर्किट पे था, तो लास्ट तक डिसाइड नहीं हो पाया कहाँ जाएगा। जाने दीजिए, सेटल होने दीजिए, फिर देखेंगे, कोई जल्दी नहीं करनी। अब 2 स्टॉक्स देख लेते हैं जहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए मैं रेडी हूँ। कहाँ? एक है एंजल वन और एक है आरवीएनएल। एंजल वन को अगर आप देखोगे ना, ऊपर से डिस्काउंट पर है। अगर मैं यहाँ से दिखाऊँ टॉप से, तो आज आप देखो तो 32% के डिस्काउंट पर है। तो अब हम चलेंगे प्रीवियस हिस्ट्री में, देखेंगे कि प्रीवियस हिस्ट्री में 32% का डिस्काउंट कब आया था। इसको थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं। तो ये एक फ्लो, एक एक डाउन मूवमेंट काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ से टॉप पे लगाते हैं तो देखिए 46% का डाउनफॉल था यहाँ पे, और ये भी एक अच्छा फॉल दिख रहा है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से भी नाप लेते हैं। तो 37% का एक डाउनफॉल है। तो अच्छा फॉल है। एक अच्छे से ग्रोथ, वो भी एक अच्छी-सी ग्रोथ के बाद एक ऐसा डाउनफॉल आया। फिर एक अच्छी-सी ग्रोथ के बाद डाउनफॉल आया। तो फिर करंट मोमेंट पर भी काफ़ी ऊपर चल चुका है और ऊपर से डिस्काउंट है, 32% का डिस्काउंट है। फ्रेश चंक, यानी कि फर्स्ट चंक बाय करने के लिए ये लेवल ठीक है। हो सकता है कि नीचे आए और भी लेवल नीचे बनाए, एक सपोर्ट बहुत ही लॉन्ग टर्म का आपको दिख रहा है 1760 पे। यहाँ पे आ गया तो और भी अच्छी बात है। फिर देखेंगे, बट फर्स्ट चंक के लिए इस लेवल पर एक सपोर्ट है ज़रूर। बट फर्स्ट इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप 5 भाग में करते हो, जैसे मैं क्या करता हूँ, एक मैं कभी नहीं बाय करता। मैं 5 बार एक स्टॉक बाय करता हूँ। अगर मेरे को 10 लेने हैं तो मैं 2-2 लूँगा, अगर मेरे को 20 लेने हैं तो मैं 4-4 करके लूँगा। तो एक फ्रेश चंक एंजल वन में इस लेवल पे बनता है। अभी कोई ऐसा कोई चार्ट नहीं है, रिवर्सल का साइन नहीं है, लेकिन हाँ, इनिशियली इनिशियली बाइंग सिर्फ़ पानी को टच करने के लिए ठीक है कि हाँ, देखने के लिए क्या है। और दूसरा आज जो मैंने बाय कर भी लिया वो था आरबीएनएल। इस पे मैंने बहुत कम 10-15 स्टॉक बाय किए हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर से डिस्काउंट पे आ चुका है। देखिए पहले भी ऐसे नीचे आ चुका है। 50 डेमा का इसको सपोर्ट मिलता है, 50 डेमा का इसको सपोर्ट मिलता है। 50 डेमा के आस-पास था, न्यूज़ भी अच्छी थी। अगर आप आरबीएनएल की न्यूज़ देखोगे तो फिर न्यूज़ आएगी। ये आज की न्यूज़ है, इसके अलावा भी हमने न्यूज़ देखी थी। अगर हम अपना ही प्रोफाइल खोलें और प्रीवियस कुछ देखें तो आरबीएनएल के आप देखोगे कि हमने कितने सारे ट्वीट किए थे कि उनको बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं, 500-500, 400, 500, कुल मिला के 2000 करोड़ से ऊपर के इनके पास कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं आरबीएनएल को। कहीं लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिला है, कहीं लेटर ऑफ अवार्ड मिला है। तो अच्छा था, आज थोड़ा ऊपर भी था, बट अच्छी बात है, और भी कॉन्ट्रैक्ट्स इनको मिले हैं। तो ये ऊपर से कूल ऑफ हो गया है, देखिए 340-350 से अब ये 245 के आस-पास आ चुका है। तो एक फर्स्ट लेवल ऑफ बाइंग जो है मैंने इसमें कर डाला है। 50 डेमा का सपोर्ट था इसीलिए बाय किया, क्योंकि 50 डेमा से इसको हिस्टोरिकली इसको ज़रूर यहाँ से पुश मिला है। हो सकता है नीचे भी आ जाए, 100 डेमा के पास से 200 डेमा के पास नीचे आ जाए, इसीलिए सिर्फ फर्स्ट चंक बाय किया। अगर यहाँ नीचे आ गया तो सेकंड, अगर 200 पे आ गया तो थर्ड, कंसोलिडेट किया तो फोर्थ, और नीचे ब्रेक किया तो किसी स्टेबल लेवल पर आया तो फिफ्थ। इस तरीके से धीरे-धीरे चंक करके बाय करना है, मैं इसी तरीके से बाय करूँगा। इसके अलावा एक्विटास से मैंने बाय किया है। एक्विटास आप देखो वीकली बेस पे लिया है मैंने। वीकली बेस पे चार्ट देखोगे, देखो ये ऊपर जाता है, नीचे मूवमेंट आता है। ऊपर बहुत सर्च करके एक नीचे मूवमेंट आता है, कंसोलिडेट करता है। फिर ऊपर गया, कंसोलिडेट किया, फिर यहाँ देखिए ऊपर गया, नीचे आया, अब यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है इस लेवल पे। और वीकली चार्ट है, याद रखिए, तो 50 वीक भी आस-पास है। तो इसमें भी मैंने एक चंक बाय की है, मेरे बहुत ही इनिशियल बाइंग से ही थी, तो इसकी भी इनिशियल बाइंग से ही ऑलमोस्ट डबल एक्स हो चुका है। पर क्योंकि मैंने हर डिप पर बाय किया है, तो ओवरऑल मेरा डबल से नीचे ही हूँ। बट स्टिल
इस लेवल पे बाई किए तो इक्विटास था। इसके बाद जियो फाइनेंस के लिए एक एक कहावत है, शायद मैंने ट्वीट किया था, अगर मैं आपको दिखा पाऊँ। तो दुनिया गड्ढे में जा रही है, जियो फाइनेंस अलग ही चल रहा है। तो इसके लिए शायद एक कहावत बन जाएगी कि आग लगे बस्ती में, जियो फाइनेंस मस्ती में। जहाँ आरबीआई प्रेशर डाल रहा है, एनबीएफसी प्रेशर में है, चाहे जेएम फाइनेंशियल हो, पेटीएम हो, आईएफएल फाइनेंस हो, उनकी अलग कहानी चल रही है और जियो फाइनेंस लगातार हायर हायर बनाया जा रहा है। कोई चार्ट ऐसा इसमें नहीं है कि मैं आपको देख के बताऊँ कि अच्छा हुआ ही है। अगर आपको करना है करो, नहीं करना छोड़ दो। इंटरेस्टिंग चार्ट है, इसलिए मैंने दिखा दिया। तो इसके बाद सबसे लास्ट में देख लेते हैं कोलगेट पाल्मोलिव को हम देख रहे थे ट्रेडिंग व्यू पे, क्योंकि यहाँ ड्राइंग सेव नहीं हो रही मेरी। तो पहले डेली बेस पे देख लेते हैं। डेली बेसिस पर आज जब जहाँ प्रेशर था, इसके ऊपर गैप अप हुआ और वहीं सस्टेन किया, नीचे नहीं गिरा, ये अच्छी बात है। बट अगेन हम इसको लास्ट वीडियो में हमने डेली और वीकली बेस पे देखा था, तो एक अच्छा लेवल है पोल एंड फ्लैग को बीट करने का। अगर वीकली बेस पे तो मंथली बेसिस पे देखेंगे तो दोनों जगह पे हमको एक अच्छा ट्रेड दिख रहा है। टारगेट हमारे को पता ही है, हम उसी पर ट्रेड करेंगे। तो ये था आज का स्टॉक वीडियो। कैसा लगा, स्टॉक पिकिंग कैसी लगी, प्लीज़ हेल्प करिए छोटे चैनल को ग्रो करने में, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करने के बारे में सोचिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।